सभी साथियों को जय श्री श्याम, हर हर महादेव। और साथियों, आज मैं आया हूं अभिमन्युपुर के अंदर जो अमीन गांव है, वहां पे हम खड़े हैं। और यहीं पे एक सूर्यकुंड तीर्थ है जहां पे माता अदिति ने 88,000 साल तपस्या करी और मार्तंड ऋषि जो हुए हैं उनको पुत्र रूप में प्राप्त किया था। साथ ही साथ यहाँ पे एक बनखंडी महादेव मंदिर है जो स्वयंभू है, और यहीं पे माता ने यहीं पे तपस्या करी भगवान शिव की, और भगवान शिव ने यहाँ पे स्वयंभू रूप में माता को दर्शन दिए। साथ ही साथ हमारे साथ एक गुरुदेव हैं यहाँ के अमीन गांव के, और इस मंदिर को बनाने में, इस मंदिर को सजाने में, संवारने में इनका भी एक रोल रहा है। दर्शन करिए। महाभारत के अंदर 7 वन हुए हैं जिसमें से हम अदिति वन में आज खड़े हैं, और एक गुरुदेव हमारे साथ है। गुरुदेव जय श्री श्याम। जय श्री श्याम। गुरुदेव, जो बनखंडी महादेव है उसके बारे में हमारे जो दर्शक हैं उनको थोड़ा सा बताइए, ताकि उनको भी इस मंदिर के दर्शन लाभ मिल सके और वो भी यहाँ के दर्शन कर सकें। बनखंडी महादेव जो है वो स्वयंभू है, स्वयं प्रकट हुए हैं, किसी के बनाए हुए नहीं है। अच्छा जी, स्वयंभू। यहाँ पर ये अदिति वन है। अदिति वन इसलिए माता अदिति ने यहाँ 88,000 वर्ष तक तप किया जी, क्योंकि राक्षसों ने देवताओं से उनका स्वर्ग छीन लिया था जी। इसलिए माता अदिति ने अपने पुत्रों को देख करके, दुखी देख करके यहाँ पर 88,000 वर्ष तक तप किया और भगवान शंकर को प्रसन्न किया। भगवान शंकर प्रसन्न होकर यहाँ प्रकट हुए और अदिति माता को आशीर्वाद दिया कि आपके गर्भ से ऐसा पुत्र प्रकट होगा जो राक्षसों का विनाश करके देवताओं का राज्य वापस दिला देगा। तो उनसे मार्तंड जो सूर्य नारायण के अवतार हैं, 52 भगवान का अवतार हुआ यहाँ पर, उन्होंने देवताओं को पताल में पहुंचा करके और इंद्र को वापस उसका स्वर्ग दिलाया था। तो गुरुदेव, जो स्वयंभू महादेव हैं, बनखंडी महादेव जी, उनके भी हमारे जो दर्शक हैं, जो हमारे दो दर्शक हैं जो अपने भारतवर्ष के सनातनी हैं, उनको आप बनखंडी जो महादेव हैं यहाँ के, उनके दर्शन जरूर कराइए, और ताकि उनको भी दर्शन लाभ मिल सके। हाँ जी, हाँ जी, कराइए। तो आप साथियों देख पा रहे हैं, आज बनखंडी महादेव ये अमीन गांव के अंदर हम खड़े हैं, और यही है स्वयंभू भगवान जो माता अदिति ने जो 88,000 साल तपस्या यहाँ पे करी, इस अदिति वन के नाम से जो ये वन है, यहाँ पे तपस्या करी। उसी दौरान भगवान शंकर ने प्रसन्न होके यहाँ पे स्वयंभू रूप में दर्शन माता को दिए, और मार्तंड ऋषि जो माता अदिति के गर्भ से पैदा हुए, उन्होंने देवताओं का राज्य वापस दिलवाया, और यहीं पे साक्षात स्वयंभू जो शिव शंकर जी हमारे, उन्होंने माता अदिति को दर्शन दिए। तो मैं आपको उस मंदिर के दर्शन करा रहा हूं और उस स्वयंभू महादेव के दर्शन करा रहा हूं, जिससे आपको दर्शन लाभ मिले, और भारतवर्ष के जितने भी सनातनी हैं जरूर इस कुरुक्षेत्र जो जहां पे महाभारत हुआ था, इस पवित्र भूमि के दर्शन करें और दर्शन लाभ ले। ये तो है सतयुग की जो है बात, ये पौराणिक जो है सतयुग की है। तो साथियों आप देख पा रहे हैं, ये भगवान शिव शंकर जो स्वयंभू रूप में यहाँ पे प्रकट हुए, इनकी स्थापना किसी ने नहीं करी। यहाँ पे ये अपने आप ही पैदा हुए, माता अदिति को दर्शन देने के लिए। तो गुरुदेव, माता अदिति की समाधि भी यहाँ पे बनी हुई है। बिल्कुल, अदिति माता और कश्यप ऋषि जी की समाधि है। कश्यप जी की 13 पत्नियां थी, जो दक्ष प्रजापति की पुत्रियां थी। वो 13 जो है कश्यप जी के साथ ब्याही हुई थी। अदिति माता से देवता हुए और अदिति से राक्षसों का जन्म हुआ। तो आप देख पा रहे हैं, यहाँ पे अदिति वन के अंदर आज हम खड़े हैं, और गुरुदेव हमारे साथ हैं जिनका बचपन यहीं पे गुजरा है, और ये अमीन गांव के ही हैं, और यहीं पे माता अदिति और भगवान कश्यप ऋषि की समाधि यहाँ पे बनी हुई है। साथ ही साथ जो यक्ष थे, जो महाभारत के यक्ष थे 4, उनके अंदर अदिति वन रक्षक एक अरुणतुक यक्ष भी यहाँ पे थे, जो माता अदिति जब तपस्या करती थी, जब भगवान का नाम लेती थी, उसी दौरान अरुणतुक नामक यक्ष जो भगवान शंकर ने जिनकी ड्यूटी लगाई थी यहाँ,
भाई माता अदिति को कोई तप करते हुए उसको परेशान ना करे, उसकी तपस्या पूर्ण हो, इसलिए ये यक्ष जी यहाँ पर राक्षसों का जो एंट्री थी वो नहीं होने देते थे इस वन में। तो साथियों, आप मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, ये सूर्यकुंड तीर्थ है। और सूर्यकुंड तीर्थ के बारे में मैं आपको बताऊं, यदि कोई स्त्री यहाँ पे सूर्यकुंड तीर्थ के अंदर स्नान करने के बाद माता अदिति के दर्शन करती है या पुत्र होगा, वो बड़ा सूर्यवीर होगा, सूरवीर होगा और उसकी रुचि भगवान शंकर में जरूर रहेगी। और जो स्त्री है वो अपने पाप रोग दोष मुक्तों से मुक्त हो जाएगी यदि इसके अंदर स्नान करती है। तो ये अदिति वन के अंदर आज हम खड़े हैं। ये गांव अमीन के अंदर है, जिसको वर्तमान में अभिमन्युपुर भी बोला जाता है। ये कुरुक्षेत्र से लगभग 7 किलोमीटर होगा गुरुदेव। 7-8 किलोमीटर है जी। ये जो कहानी है, ये तो है सतयुग की। हाँ जी। और द्वापर से भी इस जगह का जुड़ाव है, मतलब द्वापर काल से है। महाभारत में तो था ही, लेकिन द्वापर काल महाभारत ही है यार। जी जी। ये सतयुग के अदिति कश्यप तो ये द्वापर युग महाभारत काल से भी जुड़ा हुआ। अभिमन्यु का जो है वध यहीं किया गया था। अभिमन्यु का चक्रव्यूह जो वो थे रचा गया था द्रोणाचार्य द्वारा, तो यहीं रचा गया था अमीन में। तो जितने भी सारे साथी हैं जरूर यहाँ के दर्शन करें। अभिमन्युपुर कुरुक्षेत्र के अंदर पड़ती है। 48 कोस की जो परिक्रमा है उसी के अंदर ये जगह पड़ती है। अदिति वन के नाम से इस जगह को आप सर्च कर सकते हैं और अदिति तीर्थ के नाम से भी आप इसको गूगल पे सर्च कर सकते हैं। साथ ही साथ यहाँ पे रुकने की अच्छी व्यवस्था है। आप यहाँ पे कमरा ले सकते हैं, यहीं पे मंदिर के अंदर ही रुकने की व्यवस्था है। और यहाँ पे अन्नपूर्णा रसोई के नाम से आपको यहाँ पे भरपूर भंडारा चलता रहता है। जितने भी भारतवर्ष के सनातनी हैं जरूर इस महान तीर्थ के दर्शन करें और भगवान मनखंडी महादेव के दर्शन करें और दर्शन लाभ लें। साथ ही साथ जो मैंने आपको बताया सूर्यकुंड जो तीर्थ है उसके अंदर भी आप स्नान करें और अपने पाप से मुक्ति करें और इस जीवन को सफल करें। जय श्री श्याम, हर हर महादेव। हर हर।